जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचित मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो आप केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वो आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। यहाँ एवं का तात्पर्य है कि तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मन मान से तेरा अंतकरण मेरे परायण हो गया, मध्या जी से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए और मान मस्करू से तेरा शरीर मेरे चरणों में अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तो मेरे को प्राप्त ही होगा। अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं भगवान का ही हूं। ऐसे ही अहंता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहां मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण की कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मत परायण कहने का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचित मात्र भी स्फूर्णा नहीं रहे। मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। विशेष बात यह है कि भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से मैं भगवान का हूं, इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न है। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है, परंतु इन चारों में मुख्यता भगवान का भक्त बनने की ही है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि से जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्रकृत चीजें भगवान की ही हो जाती है। उनमें से अपनी ममता उड़ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उसको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। जिसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख दिखता है। फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचित मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेद भाव से भी होती है और अभेद भाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है,
मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूपों होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर प्रेम रस का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। 7वें और अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राज विद्या को पूर्णतः कहने की प्रतिज्ञा की थी। 7वें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रभाव चल रहा था, 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। अतः 8वां अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के पूछे बिना ही इदं तु ते गुहातम ज्ञान विज्ञान सहितम कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था, उसी विषय को 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 7वें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में पदों से जो विषय संक्षेप में कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में ममन्मा आदि पदों से थोड़ा विस्तार से कहा है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान करूंगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान करूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति होने से फिर जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने 7वें और 9वें दोनों ही अध्यायों के आरंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक ही फल बताया। 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका कारण 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मेरे को प्राप्त न होकर करके मौत के रास्ते में चल जाता है, अर्थात बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया। यही बात 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रभाव प्रलय पदों से बताई। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अव्यय बीज बताया। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहकर राज विद्या का संक्षेप से वर्णन किया, उसी का 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में विस्तार से वर्णन किया। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को तीनों गुणों से मोहित बताया और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को प्रकृति के परवश हुआ बताया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहा। भगवान से विमुख होकर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने महात्मा की दृष्टि से वासुदेव सर्वम कहा और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दृष्टि से सद सच्चाहम कहा। भगवान से विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने में खास दो ही कारण है, पहला कामना और दूसरा भगवान को न पहचानना। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही गई। अब 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को न पहचानने के कारण देवताओं को पूजन करने की बात कही गई। परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूं इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है।
वो साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, व्यक्तित्व स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राजगुहा योग नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अतः 9वें अध्याय का सार। भगवान ने 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया था। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु 9वें अध्याय में भगवान पुनः वही विषय कहना आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों मेरी प्रकृति के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, उन साधकों के लिए संसार मेरे में है और मैं संसार में हूं। इसी को 6ठे अध्याय में भी कहा है। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूं, वासुदेव सर्वम। भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूं, तथापि मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूं, प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है, पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता, ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित अधीन है, पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन होते हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित है और प्रकृति भगवान के आश्रित है। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से बंधते नहीं है, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। इस रहस्य को न जानने के कारण वे समझ लोग भगवान को भी अपनी शरीर की तरह अपरा के आश्रित मान लेते हैं। जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। ऐसे लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं। वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है, ऐसे भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते, वे देवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं। भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा होते हैं। कर्मयोग शरीर अपरा की मुख्यता से चलता है और ज्ञान योग शरीरी परा की मुख्यता से चलता है। एक देश शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्मयोगी और ज्ञान योगी एक देशी होते हैं, परंतु भक्ति योग भगवान की मुख्यता से चलता है। इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहां जाए। इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग नहीं होते। साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है, कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देवों को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की ही होने पर भी अविदित पूर्वक होती है। इसलिए उनका पतन हो जाता है, अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान की उपासना करने वाले भाग भगवान को ही प्राप्त होते हैं।
जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अनेक नियमों, विधियों आदि की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनाई होती है। परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है, क्रियाओं, नियमों, विधियों आदि की जरूरत नहीं। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, प्रत्युत भावग्राही है। इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण, वर्ण, आश्रम, जाति आदि का क्यों न हो, वो भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। इस बात को यहाँ दृढ़ता से स्वीकार करना ही मनन्ना भव आदि पदों का तात्पर्य है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।